बीइंग एक्सप्लेनर में दोस्तों आपका स्वागत है। फाइनली गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी 2019 में एंड होने के बाद हमें फिर से इस नए सीजन के साथ इस दुनिया से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इस कहानी का पूरा फोकस टारगेरियन घराने के साम्राज्य पर है और मैं आपको बता दूं, द गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में जो पागल राजा था उसके मरने से 172 साल पहले की कहानी हम इस नए सीजन यानी हाउस ऑफ ड्रैगन्स में देखने वाले हैं। हम कहानी में उस समय से जुड़ते हैं जहाँ पिछले 70 सालों से एक भी जंग नहीं हुई है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। ये वर्ष 101 है। राजा सिंहासन के नए उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए एक महान राजसभा बुलाता है और 14 लोग उत्तराधिकारी बनने का दावा करते हैं, लेकिन राजा केवल 2 लोगों को ही कंसीडर करता है। एक है प्रिंसेस रेनिस वेलोरियन और दूसरा है प्रिंस विसरीज टारगेरियन। अंत में विसरीज टारगेरियन को उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह किंग विसरीज टारगेरियन के शासन का 9वां वर्ष चल रहा है। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, गेम ऑफ थ्रोन्स के मैड किंग के मरने से 172 साल पहले का ये वर्ष है और कहानी यहीं से आरंभ होती है। राजकुमारी रेनेरा टारगेरियन और लेडी एलिसेंट हाइघटॉवर रानी एमा से मिलने जाती है। रानी गर्भवती है और उसे यकीन है कि इस बार वो एक लड़के को ही जन्म देगी और राजकुमारी से कहती है कि महिला होने के नाते तुम्हें भी ऐसी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन राजकुमारी को ड्रैगन के साथ मिलकर जंग लड़के राज्य की सेवा करना है। उसके बाद राजकुमारी रेनेरा एक मीटिंग में देर से पहुंचती है, जहां राजा विसरीज सब लोगों को साफ साफ बताता है कि उसकी पत्नी रानी एमा एक बेटी के बजाय एक बेटे को जन्म देगी। अब हम देखते हैं कि प्रिंस डेमन टारगेरियन, जो कि राजा का भाई है, सिंहासन पर बैठा है और तब उसकी भतीजी राजकुमारी रेनेरा चेतावनी देती है कि ऐसा व्यवहार देशद्रोह के रूप में गिना जा सकता है। जैसे ही घंटी बजती है, राजा विसरीज अपने लोगों को अपनी पीठ पर एक भारी घाव की जांच करने के लिए कहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये घाव ठीक नहीं हो सकता है। बाद में प्रिंस डेमन अपने आदमियों को बताता है कि शहर में अपराध बढ़ गए हैं और पूरा शहर गंदगी से घिर गया है और आज रात वह चाहता है कि वहाँ के लोग सोने के कलर से डरे। इसके साथ वे शहर के लोगों पर अटैक करते हैं, हिंसक रूप से लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी का सर धड़ से अलग करते हैं या फिर हाथ पैर शरीर से अलग कर देते हैं। इस हमलों की खबर राजमहल तक पहुंचती है और प्रिंस डेमन जानबूझकर शेर ऑटो हाइघटॉवर, जो हैंड ऑफ द किंग रहता है, उसका भी अपमान करता है। इसके बाद हम एक खेल का टूर्नामेंट देखते हैं। प्रिंस डेमन एक मैच जीत जाता है। तब किंग विसरीज को पता चलता है कि रानी एमा बच्चे को जन्म देने वाली है। खेलों के दौरान प्रिंस डेमन अपने साथी को चुनता है, जो ऑटो हाइघटॉवर का सबसे बड़ा बेटा है। लेडी एलिसन प्रिंस डेमन को शुभकामनाएं देती है। दूसरी तरफ रानी एमा जन्म देने के लिए संघर्ष करती है। राजा विसरीज के पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि रानी एमा को काट कर बच्चे को बचाओ या तो फिर उसे देवताओं के भरोसे छोड़ दो। तो फिर किंग विसरीज रानी एमा से कहता है कि वे अब बच्चे को बाहर लाने जा रहे हैं। जैसे ही वे लोग उसका हाथ पकड़ते हैं, रानी एमा घबराते हुए चिल्लाती है और उधर टूर्नामेंट में क्रिस्टन कोल प्रिंस डेमन को हरा देता है और उधर रानी एमा एक पुरुष उत्तराधिकारी को जन्म देने के बाद मर जाती है। लेकिन उसके अंतिम संस्कार के दौरान यह क्लियर हो जाता है कि उसका वारिस केवल कुछ घंटों के लिए ही जीवित रहा और उसकी भी मृत्यु हो गई। बेटी होने के नाते राजकुमारी रेनेरा को आश्चर्य होता है कि उसके पिता को थोड़े समय के लिए खुशी हुई थी जब उसे बेटा हुआ था। उसके बाद ऑटो एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ किंग विसरीज के पास आता है, क्योंकि अब उनके पास उत्तराधिकारी के लिए कोई पक्का दावेदार नहीं है। सभा में बैठे लोगों का दावा है कि यदि प्रिंस डेमन राजा बनेगा तो यह राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि राजकुमार डेमन सिंहासन के लिए अपने भाई राजा विसरीज को मार देगा। फिर जैसे कि वे लोग चर्चा करते हैं कि क्या राजकुमारी रेनेरा उत्तराधिकारी बनने का दावा करेगी, वे लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि प्रिंस डेमन उनकी सारी बातें सुन रहा है। लेकिन दावा करने वालों में और भी लोग रहते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा लगता है कि यहाँ फिर से एक बार सिंहासी खेल शुरू हो गया है। बाद में ऑटो अपनी बेटी लेडी एलिसेंट को अपने कमरे में बुलाता है और राजा की देखभाल करने के लिए राजी करता है, जबकि एलिसेंट नहीं जानती कि राजा के साथ वो क्या बात करेंगी। फिर भी लेडी एलिसेंट
वैसा ही करती है जैसा उसके पिता उसे बताते हैं। अगली सुबह ऑटो किंग विसरीज को बताता है कि प्रिंस डेमन को हाल ही में हुई मौतों का जश्न मनाते हुए सुना और देखा गया है। जब किंग विसरीज प्रिंस डेमन से सवाल करता है कि क्या उसने लोगों के आगे खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो दोनों भाइयों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। किंग विसरीज प्रिंस डेमन से कहता है कि हरगिज वह वारिस नहीं रहेगा और उसे उसकी पत्नी लेडी क्वीन के पास वापस जाने का आदेश देता है। अब प्रिंस डेमन के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब सिंहासन पर किंग विसरीज का हाथ कट जाता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड के अंत में किंग विसरीज अपनी बेटी राजकुमारी रेनेरा से कहता है कि अब तुम इस साम्राज्य की रानी बनोगी। तब राजा उसे एक रहस्य बताता है कि दुनिया का अंत एक भयानक सर्दी के साथ शुरू होगा, या जिसे कुछ लोग अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर भी कहते हैं, और उसे कहता है कि उसने ये सब सपने में देखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि राजा ने जो सपना देखा है वैसा 200 साल बाद होता है, जिसे हम गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर्स के रूप में देख चुके हैं। अब राजा विसरीज राजकुमारी रेनेरा से कहता है कि उसे इस बात को सीक्रेट ही रखना है। उसके बाद राजकुमारी के आगे राजमहल के लोग शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ प्रिंस डेमन टारगेरियन अपने ड्रैगन को लेकर वहां से चले जाता है और एपिसोड यहाँ एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।